क्या जानते हैं अदान काल, शीशा ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में हमारी खान पान अगर दिनचर्या सही नहीं रहते हैं तो हम क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चरक सरिता के छठवें अध्याय के दान काल और विसर्ग काल के जो हमने आप लोगों को बताया है। आज हम अदान काल के जो 3 ऋतु होते हैं उत्तरायण के हिसाब से आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को लगातार बने रहे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जाकर कीजिए। मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को अदान काल के शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तीनों ऋतु में हमारी जो खान पान का दिनचर्या है और हमारी जो खान पान में जो स्वस्थ और रोग होते हैं उसके बारे से आप लोगों को बताते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दिनचर्या कैसे रहें और हमारे शरीर की आयु कैसे बढ़ते हैं, हम स्वस्थ कैसे रहते हैं, निरोग कैसे रहते हैं। चरक सरिता के छठे अध्याय के विषय में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि शीशा ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के खान पान के हिसाब से हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हम सही तरीका से खाते हैं तो निरोग हो जा रहते हैं और हम मेरी उम्र बढ़ते जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारी खान पान अगर बिगड़ जाते हैं तो हमारे रोग हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। इसे कैसे हम अपने सुधार सकते हैं, हम आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि शीशा ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को बताने जा रहे हैं जैसे शीशा ऋतु में आप क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को ज्यादा ठंडा चीज नहीं खाना चाहिए कि जो पानी है उसको नहीं पीना चाहिए, ज्यादा ठंडे पानी को नहीं पीना चाहिए और आप बासी भोजन नहीं करना चाहिए। आप लोग शीशा ऋतु इस समय शीतलहर रहता है, इसलिए आप लोगों को गर्म कपड़े चाहिए और गर्म खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और आप दिनचर्या के हिसाब से आप दिन को ना सोए, रात को सोए और आपकी जो शरीर में जो ठंडापन है उसे दूर भगाए, क्योंकि आपकी उस समय शीतलहर रहते हैं, इस कारण शरीर में ठंडापन भी हो सकता है और हमारे शरीर में अग्नि त्रि होते हैं, जैसे हमारी जठराग्नि त्रि हो जाते हैं। उस समय हमारी खाने पीने को सही बनाने के लिए उस समय अग्नि त्रि होता है, इसलिए उस समय आप रोटी, चावल, फल, फूल जैसे सेव, चुकंदर, गाजर ऐसे कुछ चीज आप खा सकते हैं और अदरक अदरक खा सकते हैं, बादाम, किशमिश, काजू ऐसे चीज आप खा सकते हैं। फल में केला, सेव आप खा सकते हैं या और कभी हल्का फुल्का आप खट्टा, क्योंकि वात का इस समय वात का प्रकोप रहता है तो आप मधु, लवण रस और अल्प रस आप खा सकते हैं। इस समय शीशा ऋतु में वात का प्रकोप अधिक रहता है, इस समय आप लोग नमक का भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों को अगर आप इसे अगर दिनचर्या के हिसाब से आप उस समय आप व्यायाम करेंगे और अपनी जो शरीर की जो ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे, अपनी खान पान को सही रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और बसंत ऋतु के बारे से आप लोगों को बताते हैं कि अदान काल में बसंत ऋतु उत्तरायण के हिसाब से आप लोगों को बताते हैं। जैसे बसंत ऋतु में आप कफ की वृद्धि अधिक रहते हैं, उस समय सामान्य ठंडा, सामान्य गर्म जो हमारी जो शरीर को रुक्षकरण कर देता है, अर्थात उस समय हमारे शरीर में रूखापन आ जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में सुस्ती, आलसी ऐसे समय का आ जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि आहार और विहार को वो अपन सही बनाए और अपने दिनचर्या को सही रखे। जैसे आप बसंत ऋतु में आप मधुर रस खा सकते हैं, मधुर रस कसाया, मधुर रस यह बहुत ही अति उत्तम बसंत ऋतु में आहार बताया गया है। आप जौ खा सकते हैं, गेहूं का रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, फल फूल जो मधुर रस है, मधुर शहद, सब शहद का गुण बसंत ऋतु में बहुत ही विद्यमान है। उस समय शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसको पूर्ति कर देते हैं बसंत ऋतु में। ऐसे ही शहद का आप लोगों को हम कभी वीडियो में बताएंगे, यह बहुत उपयोग बहुत अति अच्छे होते हैं। आप उस समय गुड़ खा सकते हैं और अपनी जो गन्ने का रस भी ले सकते हैं। आप
आप तुलसी का काढ़ा उस समय आप पिएंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहेंगे। आपकी जो खान पान के हिसाब से, जैसे हम शीत ऋतु में हम हल्के खट्टे बताए हैं, इस ऋतु में खट्टे बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि खट्टा आपको बढ़ाते हैं और शरीर की जो रुक्षा अथवा कमजोरी को लाते हैं। इस कारण कहा जाता है कि बसंत ऋतु में अल्प यानी खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और योग कीजिए। इस समय योग का बड़ा ही महत्व बताया गया है। बसंत ऋतु में योग, प्राणायाम, लोम विलोम दिनचर्या के हिसाब से आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि दिन में अगर थकान है तो हल्का आराम कर सकते हैं, लेकिन दिन में सोना वर्जित बताया गया है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है ही, और ये बसंत ऋतु में कफ का जागृत होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये बसंत ऋतु में सोना वर्जित है। चरक शरीर अध्याय में बताया है, उसी के अनुसार से हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अगर बसंत ऋतु में आप दिनचर्या के हिसाब से नहीं रहते तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कफ, खांसी, श्वास रोग, यह ऐसे रोग का उत्पन्न कर देते हैं, यह बहुत ही शरीर की रोग को बढ़ा देने वाले हैं। अब हम ग्रीष्म ऋतु के बारे से बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आदान काल में, ग्रीष्म ऋतु ऐसे रुक्ष ऋतु है जो शरीर के जो जल को सूख देते हैं। कहा जाता है कि उस समय शरीर में जितने भी रुक्षता आ जाते हैं और हमारे शरीर की जो जल है उसको सोखने की शक्ति है, इसलिए हमारे शरीर में आलसीपना, कमजोरी, सुस्ती आ जाते हैं। अगर हम उस समय आहार विहार के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अगर हम सही खान पान करेंगे तो हमारे शरीर की जो कमजोरी है, रुक्षता है, वो दूर हो जाएंगे और हम आरोग्य, निरोग और स्वस्थ रहेंगे। आइए हम क्या नहीं खाना चाहिए आप लोगों को बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक चटपटा नहीं खाना चाहिए, अधिक खट्टे नहीं खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना चाहिए, पुराने चावल का चावल खाना चाहिए और रोटी, पतले रोटी खाना चाहिए। दूध आप ले सकते हैं हल्के फुल्के। आप फल फूल सबसे महा उत्तम है। जूस बहुत ही अति उत्तम बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में रस और जूस को बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि रस पित्त को सामन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शरीर में पित्त का वृद्धि हो जाते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाता है, इसलिए जूस में पानी को पूर्ति करने वाले और शरीर की पित्त को समन करने वाले बताए गए हैं। तो इसलिए आप लोग जूस पी सकते हैं। को जैसे आपकी जो शरीर के अनुसार से आप जूस पी सकते हैं। उस समय हल्के आप ठंडे चीज जरूर यूज करें और फ्रिज के पानी से तो बिल्कुल बच कर रहे, क्योंकि फ्रिज पानी ग्रीष्म ऋतु में भी नुकसान करते हैं। आप उस समय कहा गया है कि अगर मटके का पानी जो पिएंगे तो शरीर में आयु वृद्धि बढ़ाते हैं और शरीर को निरोग रखते हैं और शरीर में जो ठंडापन लाते हैं। फ्रिज के पानी को छोड़कर आप मटके का पानी पी सकते हैं। और आप जूस सबसे महान उत्तम जूस है। आप सेब का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस लेते हैं, अंगूर का जूस ले सकते हैं। आप चुकंदर का जूस, पतले चावल का आप मार्ग पी सकते हैं। सुपाच्य भोजन उस समय करना चाहिए, क्योंकि अग्नि हमारी जो मंद हो जाते हैं, अगर हम उसे तीव्र करेंगे तो हमारे शरीर में अग्नि तीव्र हो जाएंगे। तो हम खुद उस समय अगर अग्नि को तीव्र करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में शरीर की ताप को बढ़ाकर अनेकों प्रकार की रोग कर सकते हैं। जैसे पित्त को बढ़ा देंगे और आपके शरीर में कमजोरी ला देंगे, चक्कर ला देंगे, भूख प्यास की मात्रा बढ़ा देंगे। उस समय की शरीर में पानी की कमी हो जाते हैं, भूख की मात्रा कम हो जाते हैं, कि पानी पूर्ति करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाते हैं। इसलिए आप उस समय आप ओआरएस का घोल पीजिए। कहता है कि उस समय मधुरस का घोल बनाकर आप पिएंगे तो बहुत ही अति उत्तम है। यह पित्त को भी शमन करता है। आप शहद को आप अच्छे से 1 चम्मच शहद को पूरे 1 गिलास पानी में अगर आप उसे घोल कर आप पिएंगे तो शरीर को शांति मिलते हैं और शरीर में एलर्जी और ग्लूकोज की पूर्ति को कर देते हैं। ऐसे चीज है जो मधुरस तीनों काल में आप पी सकते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु यह आदान काल उत्तरायण काल में
हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की जो दिनचर्या के हिसाब से हम रोग हो सकते हैं और आरोग्य भी हो सकते हैं। आप इस दिनचर्या के हिसाब से आदान काल के हिसाब से आप स्वस्थ निरोग रहे और यही कामना के साथ हम आप लोगों को आने वाले वीडियो में ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।